आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिक मीन, तो वहां से सारा चीज बिगिन करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन आने लग जाए तो एक बार कंफर्म करना आप लोग। स्क्रीन आया सबकी? हाँ सर। हाँ सर। ऑडियो भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है ना? हाँ सर। चलो ठीक, चलो फिर बेटा लिखना स्टार्ट करो तब। ये पहले देख ही लो स्क्रीन पे थोड़ा सा। आप लोग को ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अरिथमेटिक मीन जो है वो एक बार हल्का सा रिवाइज कराना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि अरिथमेटिक मीन में सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि अगर रैंडमली चोजन कोई भी नंबर्स को से x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक, ठीक है, तो इन नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो ऐसे निकलेगा शायद कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n। ये अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका था, ये मैंने एक्सप्लेन किया था अरिथमेटिक मीन के टाइम पे। ये याद है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और इस तरीके से मैंने बताया था कि कोई भी अगर सिर्फ दो नंबर हो a कॉमा सी तो उसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? a प्लस सी बाई टू। और यहाँ से मैंने बोला था कि अगर तीन नंबर हो एपी में, ठीक है, तो a कमा बी कमा सी अगर एपी में है तो b को बोला जाता है b इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। रीजन भी कि b का वैल्यू भी जो है वो क्या होता है a प्लस सी बाई टू। तो बाई डेफिनेशन ए और सी का जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज ए प्लस सी बाई टू, ठीक है। एंड अगर ए कमा बी कमा सी एपी में हुआ तो बी का वैल्यू होता है ए प्लस सी बाई टू, इसीलिए बी को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन ऑफ बी ए एंड सी। ठीक है, अगर ए कमा बी सी ए कमा बी कमा सी किसमें है? एपी में। यहाँ तक सारा बात सबको ध्यान है? रिस्पॉन्ड करो तो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बात नंबर एक ये है, बात नंबर दो और ये है बात नंबर तीन। मैं एक बार ना और उसको वापस कह लेता हूँ, मतलब हम लोग क्या है कि इसी से रिलेट करके जीएम को पढ़ने का और समझने का ट्राई करेंगे, इसलिए मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। सबसे पहला बात बेटा मैंने बोला कि रैंडमली कोई भी एन नंबर अगर आप ले लेते हो तो उनका अरिथमेटिक मीन जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n हो। ठीक है, दिस विल बी द अरिथमेटिक मीन। अगर सिर्फ दो नंबर लेते a एंड c तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस सी बाई टू। ये हो गया बात नंबर एक कि एन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन अगर चाहिए तो सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सेकंड पॉइंट पे मैंने बोला कि अगर दो ही ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में, एक ए है दूसरा सी है, तो उसका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। थर्ड नंबर पे मैंने कि अगर a कमा बी कमा सी देर आर ओनली थ्री नंबर्स विच आर इन एपी, तो उस टाइम पे बीच वाले नंबर को अरिथमेटिक मीन बोला जाता है a का और c का। इसका रीजन क्या है? तो इसका सिंपल रीजन ये है कि a और c का हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन का वैल्यू कितना होगा? a प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। और अगर ए बी सी ये तीनों नंबर एपी में है तो उस टाइम पे ऐसा देखा जाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि b का वैल्यू इज a प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, b का वैल्यू इज a प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो इसीलिए सिंस वी नो कि a प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज नोन एज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, इसीलिए b को भी हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c बिकॉज b इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस सी बाई टू। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं इसी फ्रेमवर्क पे आप लोग को ज्योमेट्रिक मीन एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक करके तीनों पॉइंट को देखेंगे। जैसा पॉइंट एम में देखा था वैसा ही पॉइंट हम लोग जीएम में भी देखेंगे। तो चलो फिर मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सब लोग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विद्यार्थी। अब अच्छे से क्लास पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आज का हेडिंग, आज का अपना हेडिंग है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन। अब थोड़ा अच्छे से सुनो। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डॉट 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 xn आर n
positive real numbers, then their geometric mean GM is given by, ध्यान दो, x1 into x2 into x3 into x4 into dot 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 xn whole to the power 1 upon n। ठीक है, ये है GM का वैल्यू। इसमें दो चीज चेंज है, जैसे लास्ट टाइम पे x1 x2 x3 डॉट 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 xn कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन, हाँ बेटा बताओ। सर मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा और बार बार मीटिंग लीव हो रहा है, आप एक बार रिपीट कर पाओगे या फिर अब बाद में ऑडियो वीडियो शेयर कर पाओगे? हाँ वीडियो शेयर नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जिसका नेटवर्क इशू हो रहा है आप लोग निश्चिंत रहो, ठीक है। वीडियो जो है वो 100% मैं ट्राई करूंगा कि आज का वीडियो शेयर हो जाए। सर हम भी अभी आया सर, क्या हुआ बता दीजिए तो। नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, बस अभी स्टार्ट ही किए हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये पहला ही डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है अभी तक। ओके सर, ठीक है। या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पूरे बात को, ठीक है चलो आप लोग कंटिन्यू करो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वैसे अगर प्रॉब्लम आया भी तो आज का वीडियो शेयर हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं क्लास के बाद इमीडिएट आधे ही घंटे में ट्राई करूंगा कि वीडियो शेयर हो जाए, ठीक है। ओके सर। अच्छा तो मैं ये कह रहा था, देखो जो लोग पहले से सुन रहे हैं उन लोगों के लिए कि अगर सर, हाँ मैं ये कह रहा हूँ जो लोग पहले से सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ वापस से, अगर अपने पास में n नंबर्स हैं x1 से लेके xn तक, उसका अरिथमेटिक मीन होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि x1 का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, x1 का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। x1 से लेके xn तक दे कैन बी एनी काइंड ऑफ नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। ये रूट में कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्योमेट्रिक मीन के लेकिन कैलकुलेशन में देखो थोड़ा सा पंगा है। थोड़ा सा पंगा क्या है इसमें क्लियरली बोला हुआ है कि इफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर n पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऐसा क्लियरली बोला हुआ। इस बात को थोड़ा सा समझो कि ज्योमेट्रिक मीन हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का ही निकाल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उसमें सिंपली ये था कि सारे नंबर्स को जिनका आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है उनको सिंपली ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, कि जितने लोगों को आप ऐड कर रहे हो उस नंबर से आप नीचे डिवाइड कर दो। सपोज करो कि यहाँ अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप देखोगे कि ऊपर अपने पास में x1 से लेके xn तक है, इसीलिए नीचे मैंने n से डिवाइड किया। मतलब ऊपर अगर 5 टर्म है तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ऊपर अगर 6 टर्म है तो मैं 6 से डिवाइड करूंगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में ऑन कॉन्ट्ररी क्या होता है कि जिन नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ध्यान से स्क्रीन पर देखो, जिन नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उन नंबर्स का हम लोग सबसे पहले करते हैं प्रोडक्ट, और काउंटिंग में वो नंबर लोग जितना है क्वांटिटी में उसके रेसिप्रोकल से हम लोग इसको पावर चढ़ा देते। आप देखो कि यहाँ पे टोटल n नंबर्स है, इसीलिए पावर में क्या डाला हुआ है, 1/n डाला हुआ। क्या ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अरिथमेटिक मीन का तरीका था कि सिंपली ऐड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड इट बाय द काउंटिंग ऑफ नंबर्स या बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी बोलो। और ज्योमेट्रिक मीन में है कि मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स मस्ट बी पॉजिटिव एंड रेज द पावर एज 1/n। अगर 5 डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स एंड रेज टू द पावर 1/5। अगर आप 7 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी प्रोडक्ट ऑफ द 7 नंबर्स एंड रेज टू द पावर 1/7 एंड सो ऑन। एक बार मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या यहाँ तक सबको सारा बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है? पॉजिटिव होना बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो अगर सपोज करो कि मान लो कि मैं 2 नंबर लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ -2 और एक मैं ले लेता हूँ 4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इस टाइम पे मेरे को जो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए पावर चढ़ाना होगा वो 1/2 होगा, क्योंकि 2 ही नंबर लिया मैंने। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा, जो कि अपने अभी के नॉलेज के हिसाब से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि √नेगेटिव तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। आगे चल के देखेंगे कि ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जितना भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो सारा रियल नंबर पे करना चाहते हैं, तो इसीलिए इस वाले विवाद से, इस वाले डिलेमा से दूर रखने के लिए पहले ही डेफिनेशन में बोल दिया गया कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सारा का सारा जो नंबर है वो रियल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। आया समझ नमन? हाँ सर ठीक है। हाँ सर आ गया। अब है आ गया आप? ओके हाँ सर। गुड। चलो
तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से। ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ अब सर। ना बेटा, आप जो फर्स्ट हाफ है टेंशन मत लो, एक बार वीडियो देख लेना, आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके। अच्छा, तो जो लोग पहले से सुन रहे हो वो लोग देखो। अब पॉइंट नंबर 1 का अपन ने देख लिया कि पॉइंट नंबर 1 का मीनिंग ज्योमेट्रिक मीन के रेस्पेक्ट में क्या होता है। क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन के तरह बेटा आप लोग मेरे को गाइड करो कि यदि मैं 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना चाहूँ फॉर एनी 2 पॉजिटिव रियल नंबर a comma c, the geometric mean gm will be, बताओ तो आप क्या? a into c की पावर 1/2 a into c के पावर में 1/2, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ a comma c। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अच्छा, क्लियर है ये 100% सबको? तो हाँ। ये देखो बेटा, ये था पॉइंट नंबर 1 कि अगर कोई भी n नंबर से तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा। ये था पॉइंट नंबर 2 कि अगर सिर्फ 2 नंबर है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा। अब आप देखो कि ऊपर एक पॉइंट नंबर 3 भी था कि a कमा b कमा c 3 नंबर अगर AP में होगा तो b को हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। व्हाई? बिकॉज अरिथमेटिक ऑफ मीन ऑफ a कमा c का मतलब होता है a प्लस c बाई 2 और b का वैल्यू भी है a प्लस c बाई 2। इसीलिए सिंस b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2, देयरफॉर b इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। ये सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, कि इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन जीपी। ध्यान से सुनना, इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन जीपी, तो क्या आपको लगता है कि b बाई a विल बी इक्वल टू c बाई b? बोलो हाँ या ना। हाँ। ओके, अगर इसमें हाँ बोल रहे हो बेटा तो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? ac। बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ सर। और b इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ ac। ठीक है? अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2 नंबर a कमा c का अगर हमको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो उसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ ac। और हम यहाँ देख रहे हैं कि b का वैल्यू भी क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ ac। तो यहाँ पे b को क्या बोला जाएगा? थर्ड पॉइंट के अंदर में b को बोला जाएगा कि b इज कॉल्ड gm ऑफ a कॉमा c इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन gp। इसको इस तरीके से भी कभी बार बोलते हैं हम लोग, और कभी कभार इसको ऐसे भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना कि b इज कॉल्ड, जीएम के जगह आप कहेंगे इसको सिंगल जीएम, सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड सी इफ, कब? जब ए कमा बी कमा सी 3 टर्म होगा किसमें? जीपी। और सिर्फ 3 टर्म होना चाहिए तभी ऐसा बोलो। देखो ये तीनों पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। कि ज्योमेट्रिक मीन का सबसे पहले कोई भी n नंबर्स के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? तो उनका प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। ठीक है? ये n नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन। 2 नंबर के लिए बाय डेफिनेशन द ज्योमेट्रिक मीन विल बी देयर प्रोडक्ट और उसके पावर में हाफ, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। और फिर एक चीज तो बार बार अपन याद रखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन इज डिस्क्राइब्ड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन का कोई मीनिंग नहीं होता। एंड थर्ड पॉइंट इज इफ देयर आर ओनली 3 नंबर्स इन जीपी, तो ऐसा देखा गया है कि बीच वाला जो नंबर है वो फर्स्ट और थर्ड नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। इसीलिए बीच वाला को बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर। या ऐसा बोलो कि if a comma b comma c are 3 numbers in gp then b is called gm of a and c। या ऐसा भी कह सकते हो कि b is called single gm of a and c। मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब आप लोग को एएम के टाइम पे याद होगा कि इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग अपन ने पढ़ा था कि हाउ टू इंसर्ट एन एएम बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे टू इंसर्ट एन जीएम बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ओके, तो सिंपल सा हेडिंग है, इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को भी बिगिन कर सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग अपना है टू इंसर्ट एन जीएम
between any two numbers A and B। ये हेडिंग है अपनी, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जीएम का डेफिनेशन समझाया कि एन नंबर के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि 2 नंबर के लिए जीएम का क्या मतलब होगा, और फिर मैंने आपको समझाया कि अगर एग्जैक्टली 3 नंबर जीपी में है तो वहां पे बीच वाला नंबर पहले और तीसरे का क्या होगा, जीएम होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास में रैंडमली गिवन कोई भी 2 नंबर है ए एंड बी, तो उनके बीच में अगर मेरे को एन जीएम इंसर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेट G1, G2, G3, डॉट 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 Gn are n geometric mean inserted between A and B। कोई भी 2 नंबर ले लिया A and B। देन बस यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि देन जैसे वहां पे मेरे को कोई याद दिलाएगा कि एन एम इंसर्ट करने के बाद में जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता था वो क्या बन जाता था, एपी एपी। तो यहाँ पे ये चीज क्या बन जाएगा, जीपी जीपी। देन ए कॉमा G1, G2, G3, डॉट 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 Gn, B will be a GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बस यही लॉजिक है और कुछ। देखो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि आप लोग फॉर्मूला में पिछले बार की तरह ही एक कोइंसिडेंस नोटिस करोगे, एक मतलब रिलेशन, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न नोटिस करोगे आप लोग। देखो, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज किया हुआ, तो लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर फॉर द एबव जीपी, ठीक है। तब आप ध्यान से देखो, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, स्मॉल ए विच इज इक्वल टू कैपिटल ए। ये समझ में आ रहा है सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इस जीपी का बेटा T2 सेकेंड टर्म, वो जो है वो जीपी के हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन कितना नंबर का होगा, 1 नंबर का। और इसका वैल्यू अगर आप देखोगे बेटा तो वो क्या होना चाहिए, ए आर होना चाहिए। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर। हाँ सर। वहां पे भी आपको याद होगा कि अगर आप टीएन के हिसाब से सोचोगे तो फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म वाज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर ए एन के हिसाब से सोचोगे तो आपको याद होगा कि इट वाज ए प्लस एन डी। ऐसा याद आ रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसी तरीके से ये सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे भी चलता है। अगर जीपी में हम लोग याद करें कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, तो कोई भी जनरल टर्म जो फॉर्मूला था वो था ए आर टू द पावर एन माइनस 1। लेकिन अगर यहीं पे जीपी का जनरल टर्म हटा के हम जीएन के जनरल टर्म का बात करें कि जी एन क्या होगा, मतलब जी एम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के जनरल टर्म का, तो उसमें यू विल ऑब्जर्व कि इसका वैल्यू हो जाएगा ए आर टू द पावर एन। अब देखो 2 के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे 2 माइनस 1 लिखा हुआ है, और अगर 1 के हिसाब से मैं सोचूं तो यहाँ पे ए आर यानी कि पावर में 1 लिखा हुआ है। देखो तो ये समझ में आया सबको कि नहीं आया, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, T3 बच्चों आप लोग बताओ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे G1 की जगह पे क्या होना चाहिए, G2। G2। और फाइनल आंसर क्या होगा इसका, ए आर टू द पावर। टर्म के हिसाब से मैं सोचूं तो 3 माइनस 1, और अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ए आर स्क्वायर। तो आप देखो कि T3 के हिसाब से इट इज ए आर पावर एन माइनस 1, ठीक है। लेकिन G2 के हिसाब से इट इज डायरेक्टली आप सोच सकते हो कि ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है। क्लियर है सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर।
हाँ सर। तो इसी तरीके से चलता जाएगा। बस एक लास्ट वाला जो चीज है वो थोड़ा वापस से इम्पोर्टेंट है, मैं इस पॉइंट को स्टार रेटेड कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख सको। बेटा इस जीपी में बताओ टोटल टर्म कितना होगा? n+2 n+2 n+2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि जीपी में टर्म कितना होगा? n+2। तो जो अपना लास्ट टर्म होगा दैट विल बी टी n+2 आई बिलीव। देखो तो सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। अच्छा, टी n+2 कौन है अपने पास बेटा? बी है। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि टी n+2 जो है वो जी तो होगा नहीं, जी एन तो उसके पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है? तो टी n+2 जो है वो अपने लिए कौन होगा? बी होगा। ये बस अपने को ध्यान रखना है। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर हाँ सर। अच्छा, इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो कैन एनीवन हेल्प की क्या होना चाहिए? कैपिटल ए आर के पावर में n+2 -1 इज इक्वल टू बी। दिस एम्प्लाइज कैपिटल ए आर के पावर में n+1 इज इक्वल टू बी। ये वाला सिंप्लीफिकेशन भी अपने काम आएगा। हालांकि इसको एज अ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये लॉजिक याद रखना कि अगर आप एन जी एम इंसर्ट करते हो तो उस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो n+2 होगा और लास्ट टर्म का टर्म नंबर जो है वो n+2 होगा, ना कि n। एक बार सब लोग कंफर्म करो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। आ गया ना? चलो ठीक है, तो अब क्वेश्चंस बिगिन करते हैं, ठीक है? मैं एक बार और रिवाइज कराऊं कि आगे बढ़ूं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर एक बार रिवाइज करा देते। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर, ठीक है? तो एन नंबर्स के लिए बेटा ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होगा कि उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप 5 लोगों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो तो पांचों लोग का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/5। 6 लोग का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो तो सारे का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/6। बस इसमें याद रखना कि ज्योमेट्रिक मीन हम कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकाल पाएंगे, उसको हमेशा हम लोग कैसा नंबर लेना होगा? हम लोग को पॉजिटिव रियल नंबर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर इसी तरीके से अगर मान लो कि 2 आदमी का ही ज्योमेट्रिक मीन चाहिए हमको, तो इस नंबर 1 वाले डेफिनेशन से उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? उन दोनों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर नंबर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि a इंटू सी रेज टू द पावर 1/2, जिसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में अंडर रूट ऑफ AC भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो सेकेंड वाला पॉइंट कहता है कि 2 नंबर के लिए अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो दैट इज अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है? फिर देखा गया कि अगर 3 नंबर है जीपी में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर 3 नंबर है जीपी में तो उन लोगों को जब मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा तो आई विल गेट b डिवाइडेड बाई a इक्वल टू c डिवाइडेड बाई b। सॉल्व कर करके आएगा b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू सी। जबकि मेरे को पहले से पता है कि अंडर रूट ऑफ a इंटू सी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। इसीलिए हमने यहाँ पे रिजल्ट बोला एक कि b इज कॉल्ड gm ऑफ a कमा c इफ a कमा b कमा c आर इन g। दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि a और c का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ac, एंड b का वैल्यू भी आ रहा है अंडर रूट ऑफ ac। तो a एंड c का ज्योमेट्रिक मीन चाहे आप अंडर रूट ऑफ ac से निकाल लो, ये डायरेक्टली कह दो कि b विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, दोनों बात सेम होगा। इसीलिए ऐसे याद रखना है आप लोग को कि b इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c इफ a, b, c आर इन जीपी। और इसी को बोलने का एक तरीका और भी ये है कि b इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड c इफ a, b, c आर इन जी। देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग अपन ने पढ़ा कि अगर किसी भी 2 रैंडम नंबर्स के बीच में मेरे को n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो क्या मेथड होगा? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि लेट g1, g2, g3, gn are n geometric mean inserted between any two positive numbers a and b। तो अगर ऐसा आप करते हो तो अल्टीमेटली जो नया सीक्वेंस, जो नया पैटर्न, जो नया प्रोग्रेशन बन के आएगा वो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन जीपी में होना चाहिए। बस यही एकमात्र इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं इस जीपी का, जो ये नया रेड से हाईलाइट किया हुआ जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए को मान लो और इसके कॉमन रेशियो को कैपिटल आर मान लो, तो इस जीपी के लिए बेटा याद रखना कि आप ध्यान से देखो T1 का वैल्यू होगा स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल ए। T2 टर्म नंबर 2 का वैल्यू होगा G1, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आप देखोगे कि G1 लिखा हुआ है एंड इसका एक्चुअली जनरल टर्म के फॉर्मूले से आंसर क्या होना चाहिए? a r टू द पावर n-1।
तो ए आर टू द पावर 2 माइनस 1 सिंप्लीफाई करके ये आएगा ए आर टू द पावर 1। जनरली आप यहाँ पे ये पैटर्न नोटिस करोगे कि अगर आपको जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला याद करना है तो इट इज टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। लेकिन वहीं पे अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन का जनरल फॉर्मूला चाहिए तो आप इसमें एक चेंज नोटिस करोगे कि जी एन इज इक्वल टू निकल के आता है ए आर पावर एन और जीपी का जनरल टर्म निकल के आता है ए आर पावर एन माइनस 1। एक बार और कह देता हूँ, जीपी का टी एन ए आर पावर एन माइनस 1 और ज्योमेट्रिक मीन का जी एन, ठीक है, nth ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ए आर पावर एन। ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, ठीक है। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप इसमें एन जी एम इंसर्ट कर लिए तो अल्टीमेटली रिजल्टिंग जो जीपी मिला उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 2 होगा और आखिरी टर्म b होगा, इसीलिए टी एन प्लस 2 का वैल्यू जो है वो b होगा। और टी एन प्लस 2 मतलब जीपी का n प्लस 2th टर्म, इसीलिए इसको जीपी के फॉर्मूले से ब्रेक किया गया कि a r to the power n plus 2 minus 1. Finally it became a r power n plus 1 is equal to b. बाकी यहाँ से क्वेश्चंस के अंदर में हम देखेंगे कि सॉल्विंग कैसे होता है कैसे नहीं होता। सारे स्टूडेंट लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके फाइन। तो चलो अब मैं इसके बेसिस पे फाइनली क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं बेटा, इसके ऊपर में आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो। Insert 7 geometric mean GM between 2 and 162. Insert 7 geometric mean between 2 and 162. ठीक है, कोई गाइड करेगा कैसे स्टार्ट करना चाहिए? Let G1, G2, G3, G4 dot 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 G7 be the 7 GMs. ठीक है, G1, G2 dot 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 G7 be the 7 GMs। फिर Then 2, G1, 2, G1, G2, G3, dot 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 G7, 162 R GP. GP। एक बार सारे स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करो तो यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ या ना? सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, बताना तो ये राइट है कि रॉन्ग है। T9 इज इक्वल टू 162। सर करेक्ट। हाँ सर। कि जो नया जीपी बेटा डेवलप हुआ उसके अंदर में टोटल टर्म कितना है? 9 टर्म्स। और 9वें पोजीशन पे कौन है? 162। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो T9 को मैं कैसे खोलूं? मेरे को थोड़ा गाइड करूं। अच्छा, फर्स्ट टर्म तो मैं फालतू का ए लेकर हूँ। फर्स्ट टर्म तो अपने को मालूम ही है, वैल्यू लिख देते हैं, थोड़ा तो सिंपल हो जाएगा 2। ठीक है, तो T9 का फॉर्मूला बेटा क्या होगा? GN वाला फॉर्मूला यूज करूं कि GP वाला? GP वाला। तो क्या हो जाएगा? 2 into R to the power 9 minus 1 equal to 162। आई होप कि समझ में आ रहा है। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब 2 से 162 को जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ? R to the power 8 is equal to 81। ओके, अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अलग टाइप का होगा। यहाँ जैसे रहेगा R to the power 8, 81 को हम लोग पहले तो सिंपल थॉट से ये सोच सकते हैं कि 3 to the power 4, ये तो शायद सबको ही मालूम होगा, सिंपल ऑब्जर्वेशन। ओके, लेकिन हमको राइट हैंड साइड की पावर में क्या चाहिए? 8 चाहिए। 8 लाएंगे तो ही काम होगा। या आप ऐसा सोचो कि ये चीज भी मैं पहले सिखा रखा हूँ आप लोगों को। अब जैसे यहाँ से मेरे को अगर R का वैल्यू चाहिए तो क्या मैं दोनों तरफ 1/8 पावर रेज कर सकता हूँ? इस तरफ भी और उस तरफ भी? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अगर 1/8 पावर बेटा रेज कर सकते हैं तो अब देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा? R। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 3 to the power हाफ। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? सर आया समझ। पूरा ओके, तो R का वैल्यू हो गया यहाँ पे √3। तो यहाँ से बेटा अब G1 का वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, तो G1 का मतलब T कौन सा होगा? 2। तो T2 का मतलब A R to the power 2 - 1 यानी कि A into R।
ए का वैल्यू था 2 और आर का वैल्यू कितना था √3, तो ये हो जाएगा G1 का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, G2 जो है, G2 के लिए एक और सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 2 से G1 जाने के लिए आपने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई बाय √3, बोलो हाँ या ना। हाँ G1 से G2 जाने के लिए क्या करोगे, Multiply again. मल्टीप्लाई अगेन बाय √3, है ना। हाँ तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी G1 का वैल्यू है ही मेरे पास में, तो G2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√3 इंटू, एक सेकंड रुकना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही। हाँ बोलो, 2√3 इंटू √3 इक्वल टू 6। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, सर हाँ सर आ गया। हाँ देवेश, सर हम एक दूसरा फोन से एंटर कर रहे हैं, आप अलाउ कर दो ना। मैं अलाउ कर रहा हूँ बेटा, मतलब लेकिन आपका हो नहीं रहा है उस तरह, मतलब आज कुछ इशू आ रहा है। क्या हो रहा है ना कि एक आदमी को 4-5 बार वो ज्वाइनिंग दिखा रहा है, जिनके एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है, मैं अलाउ कर रहा हूँ, टेंशन मत ट्राई लो, करता है। करो आप किसी और से करो, और अगर कुछ छूट भी है तो टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मिल जाएगा आपको। अच्छा बाकी लोग मेरे को बताओ, ये G2 का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा सर एक और बार समझा सकते हैं, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ये देखो कि जीपी के अंदर में हम लोग फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म की तरफ कैसे जाते हैं। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म की तरफ ऐसे ही जाते हैं ना कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे आप देखो कि जीपी का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ए से सेकंड टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाने के लिए आप क्या करते हो, इनटू कॉमन रेशियो करते हो। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी आप क्या करते हो, इनटू कॉमन रेशियो करते हो। यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी आप क्या करते हो, इनटू कॉमन रेशियो करते हो, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 से अगर मेरे को G1 पे जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम है ये जो पूरा का पूरा ब्राउन कलर का स्ट्राइप मैंने बनाया है, दिस इज अ जीपी। तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे जाने के लिए व्हाट शुड आई डू, आई शुड मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। अभिलाषा आ रहा है समझ। हाँ सर हाँ हाँ, और सेकंड से थर्ड जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। थर्ड से फोर्थ जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। तो ये तो आप बहुत ही लंबा लंबा फॉर्मूला लिख के काम करो, वैसे भी आंसर ला सकते हो, आपको दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे एक टर्म आपको मिल गया, तो उसके नेक्स्ट वाला टर्म निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, उसके नेक्स्ट वाला निकालने के लिए अगेन मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, उसके नेक्स्ट वाला निकालने के लिए अगेन मल्टीप्लाई द प्रीवियस वन बाय कॉमन रेशियो। तो 6√3 इंटू √3, इस बार आपको मिल जाएगा 18। फिर G5 निकालने के लिए 18 इंटू √3, ये हो जाएगा 18√3, ठीक है। G6 निकालने के लिए 18√3 54 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 54। और G7 निकालने के लिए इट विल बी 54 इंटू √3, 54√3। देखो ये तरीका आया सबको समझ में कि नहीं आया समझ में, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट। और जिन लोगों के नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। मैं विद इन 1 आवर आप लोगों को ट्राई करूंगा कि मिल जाए आप लोगों को रिकॉर्डिंग डायरेक्टली। और यदि ज्यादा समस्या आ रहा है तो अपने एंड से छोड़ ही दो, फिर मतलब बार बार ट्राई करते रहोगे, आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा, उससे आप इरिटेट हो सकते हो। अच्छा एक बार सब लोग बताओ, स्क्रीनशॉट लेना हुआ हाँ या ना। हाँ सर। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन बेटा आप लोगों के उसमें किया हुआ था एएम के अंदर में, और उसी पैटर्न का एक सवाल जीएम में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, तो देख लेना आप लोग। क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is GM, geometric mean between A and B, geometric mean between A and B, ठीक है। अच्छा सब लोग एक बार फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से।
ए और बी के बीच का बेटा अगर किसी को ज्योमेट्रिक मीन बनना है तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ मेरे को। रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, ठीक है। हाँ, ये समझ में आ रहा है सबको? ओके, अच्छा। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो सॉल्यूशन। विनायक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is equal to अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, आई थिंक कि ये सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखो आप लोग। a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n equal to रूट भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो एक ही बात है। इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं इसके डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस चीज को, तो देखना कि क्या होता है। ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ध्यान से सोचना, हाँ, अंडर रूट a अंडर रूट b टाइम्स ऑफ a टू द पावर n plus b to the power n. This is equal to a to the power n plus half times of under root b plus b to the power n plus half times of under root a. This implies यहाँ पे रहेगा a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1. एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, थोड़ा पूरा। पूरा। अब मैं a के टर्म्स को एक तरफ और b के टर्म्स को एक तरफ, मतलब जिनमें ज्यादा पावर है उन टर्म्स का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस टर्म को आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड इस टर्म को आई विल टेक ऑन राइट हैंड साइड। ध्यान से देखो क्या होगा इससे। इट विल बी a टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस a टू द पावर n प्लस हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट b इज इक्वल टू b टू द पावर n प्लस हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट a माइनस b टू द पावर n प्लस 4। देखो तो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अच्छा मेरे को ये वाला चीज याद दिलाओ आप लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? एक्स। एक्स, अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 1। ये याद है ना सबको? हाँ सर। मतलब जो लोअर वाला पावर होता है वो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हायर पावर हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, बताओ स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, ऑलराइट। तो अब बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग? a की पावर n प्लस हाफ। a के पावर n प्लस हाफ, क्योंकि लोअर वही है, a के पावर में n प्लस हाफ। अंदर बेटा क्या बचेगा? a के पावर में हाफ यानी कि अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। क्या ये सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, सिमिलरली बेटा आप लोग बताओ कि इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं राइट हैंड साइड से? b टू द पावर n प्लस हाफ। b टू द पावर n प्लस हाफ, वेरी गुड। और अंदर क्या बचेगा उससे? अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। ठीक है, अब ऐसा होगा देखो कि ये अंडर रूट a माइनस b तो दोनों साइड मल्टीप्लाइड और कॉमन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आई एम लेफ्ट विथ a टू द पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू b टू द पावर n प्लस हाफ। ठीक है, दिस implies a to the power n plus half divided by b to the power n plus half is equal to 1। देखो ये समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। ओके, इसको I can write it as a divided by b whole to the power n plus half is equal to 1। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ। अच्छा, द वन ऑन राइट हैंड साइड, इसको क्या मैं ऐसे रीराइट कर सकता हूँ बेटा? बताना मेरे को कि a by b होल टू द पावर 0।
हाँ सर। बस आ गया आंसर। तो बाई कंपैरिजन नाउ द सिंस बेसेस आर इक्वल तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो n प्लस हाफ मस्ट बी इक्वल टू 0, n इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा माइनस हाफ। दिस इज द आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो फटाफट। आया समझ। ओके, तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। लेना हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। स्क्रीनशॉट को आप लोग फेयर भी कर रहे हो कि बस अभी स्क्रीनशॉट में पड़ा हुआ है सारा? क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हो क्या फेयर आप लोग? कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब छोड़ मत देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी जहां तक मेरे को याद है शायद एनसीईआरटी में है। ठीक है, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n GM between two numbers is nth power of a single GM between them। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये आपको याद होगा कि सम ऑफ n AM बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन देम। ऐसा कोई क्वेश्चन किया था हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के टाइम पे, तो उसी का करस्पॉन्डेंस सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से सब लोग पढ़ लो पहले 10 सेकंड लेके, फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। पढ़ना हो गया? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ना एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज कि देयर आर टू नंबर्स a, b। तब दो पॉसिबिलिटी है, या तो a और b के बीच में n GM, 1 GM, 2 GM, 3 GM डॉट 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 n GM। ठीक है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी है कि a और b के बीच में a के GM हो g। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n GM होता, ठीक है, तो उन n GM का जो प्रोडक्ट है G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट 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 Gn, इनका जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू सिंगल GM G के पावर में n। ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है आपको। देखो तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को। रिस्पॉन्ड करो एक बार। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्विंग भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी है। लेट, मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ। पहले पार्ट में हम लोग मान के चलते हैं कि ए और बी के बीच में n GM। ठीक है, तो लेट G1, G2, G3 डॉट 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 Gn आर n GM between A and B। Therefore, A, G1, G2, G3, dot 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 Gn, B are in GP। ठीक है, let first term इक्वल टू स्मॉल a, क्योंकि ऑलरेडी है दिया हुआ। तो कॉमन रेशियो इक्वल टू से स्मॉल r ले लेता हूँ, क्योंकि r कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, नाउ G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू डॉट 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 Gn इज इक्वल टू क्या होगा, बताना जरा। AR इंटू AR स्क्वायर इंटू। हाँ, थोड़ा ध्यान से सोचो कि G1 का खुद का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A एंड R क्या होगा, AR होगा।
स्टूडेंट्स बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो AR। फिर G2 का वैल्यू कोई बता सकता है मेरे को? AR square. AR square. ओके तो यहाँ हो जाएगा AR स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ मेरे को AR Cube. क्यूब डॉट 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 GN का वैल्यू AR टू द पावर N। आया समझ? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके तो यहाँ पे बेटा n टर्म्स है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? इस वाले स्टेटमेंट में जिसको मैंने ब्राउन कलर से मार्क किया है, इसमें टोटल n टर्म्स है, ठीक है? तो a जो है वो खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो काफी बार अपन चर्चा कर चुके हैं इस पे। ये क्या हो जाएगा a टू द पावर n। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके और r के पावर में बेटा मैं एक बार लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितना n, ठीक है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बेटा a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ तक आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ। एक्चुअली चीज जो है वो r के पावर में, तो a के पावर में n, r के पावर में n इंटू n+1 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा r के पावर। देखो यहाँ तक एक बार मेरे को रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार, इक्वेशन नंबर 1, और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा G1 G2 G3 डॉट 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 सब प्रोडक्ट में Gn, और इसका वैल्यू ये है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी देर की, ठीक है? अब ध्यान से देखते चलो। नेक्स्ट आप सोचो ऐसा, और आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। बाकी लोग को स्क्रीन आ रहा है क्या? रिस्पॉन्ड करो एक बार। मेरे हिसाब से तो हाँ स्क्रीन आ सर। रहा है। हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। ओके अब नेक्स्ट पार्ट बेटा देखो। नेटवर्क इशू की वजह से। नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नेटवर्क का आज थोड़ा सा समस्या है, ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ Ng। फिर अपन अगर सोचें दूसरा पार्ट, लेट G बी अ सिंगल GM बिटवीन A एंड C, या A एंड C नहीं सॉरी A एंड B, A एंड B, देन इस टाइम पे बच्चों बताओ G का वैल्यू क्या होगा? एस अंडर रूट AB, ठीक है? सिंपल डेफिनेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और आखिरी एक फैक्ट हम लोग को जो यूज करना है वो ये है कि ऑल्सो ये जो ऊपर मैंने बोला था कि ये पूरा का पूरा जीपी होगा, ये पिंक वाले से देखना, ये जीपी होगा। इस जीपी का बी कितना नंबर टर्म होगा? n+2 n+2। बस उसी बात पे फोकस करना कि टी n+2 इज इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज ए आर टू द पावर, ध्यान देना, ए आर टू द पावर n+2 -1 इक्वल टू b। so this implies a r to the power n+1, r मैंने कैपिटल लिख दिया, गलती हो गई, ये होना चाहिए था स्मॉल, इसको भी अपन ले लेते हैं a r to the power n+1। देखो तो यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बस 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 अब आंसर आने वाला है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके अब देखो 1 इम्प्लाइज क्या हो? 1 इम्प्लाइज G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट 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 Gn इज इक्वल टू, ध्यान देना, a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n+1 बाई 2। ऐसा है मेरे हिसाब से, ठीक है? अब आप थोड़ा ध्यान से सोचना, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर, ऑडियो आ रहा है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a टू द पावर, सर ऑडियो नहीं आ रहा। एक सेकंड थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ। स्क्रीन आ रहा है ना सबको? एक बार बताओ। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब ऑडियो भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से देखो स्क्रीन।
इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, a r to the power n plus 1, और पूरे पावर में फिर क्या रहेगा, n by 2, और यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। देखो तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ हाँ सर मतलब n by 2 जब अंदर आएगा तो 2 कट जाएगा, और r के पावर में n plus 1 जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा n by 2 से, तो जो स्ट्रक्चर है वही बन जाएगा। बोलो हाँ यहाँ। हाँ सर। हाँ सर। बस आ गया आंसर। ये थोड़ा सा स्टार रेटेड बात है, ये एडजस्टमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। बस इसके बाद में क्या करना है कि इसको a सोच लो, a इंटू r to the power n plus 1 होल टू द पावर n by 2, ठीक है। तो बस देखो थोड़ा सा ही बाकी है। दिस इज इक्वल टू a को a छोड़ देंगे, इस वाले पार्ट को आई कैन रिप्लेस बाई b, होल टू द पावर हो जाएगा n by 2। दिस इज इक्वल टू जो बाई 2 है दैट कैन बी थॉट एज रूट ओवर ए बी होल टू द पावर n, और रूट ओवर ए बी जो है वो आपको याद होगा कि दैट इज इक्विवेलेंट टू g to the power n। therefore g1 into g2 into g3 dot 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 gn is equal to g to the power n। ये प्रूव करना था। देखो मैं 4-5 सेकंड रुका हुआ हूँ, अगर स्टूडेंट लोगों को कहीं पर भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पूरे सोल्यूशन को सिंगल स्क्रीन पे ला देता हूँ। देखो तो आ गया क्या सबके लिए? हाँ सर। हाँ आ गया। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पूरे सोल्यूशन को ओवरव्यू करो, ठीक है। और कहीं पर भी डाउट है कोई भी स्टेप में पूछो मेरे से, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ सर मैं डाउट था, ये जो जी है जो मतलब सिंगल जीएम है ए और बी के बीच में, हाँ और जो ऊपर में से हम लोग 7 जी वो जीएम लिए है, हाँ एनजीएम लिए, मतलब एन जीएम लिए सॉरी, तो वो कोई ओवरलैप कर सकता है क्या कभी? मतलब ये जो एक जीएम है और वो 7 जीएम है, कोई सा एक नंबर सेम आ जाए? नहीं करेगा ओवरलैप। सिंगल जीएम अगर लोगे तो उसका वैल्यू एक्चुअली बहुत लार्ज होगा। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, उसका वैल्यू बहुत लार्ज होगा, और बाकी जो जीएम है मतलब जितना ज्यादा जीएम होगा उनका वैल्यू उतना छोटा होगा। हाँ समझे? इस टाइप का कोई बात होगा, कोई लॉजिक होगा इसके अंदर, लेकिन ओवरलैप नहीं हो सकता, चांस नहीं। ये दोनों एकदम अलग अलग नंबर होगा। आदित्य क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके अच्छा, बाकी को किसी को डाउट है प्लीज पूछो। स्टूडेंट्स बताओ, डाउट है? ओके आई थिंक नहीं है डाउट, फिर आगे बढ़ते हैं। तब नेक्स्ट बेटा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस इनइक्वालिटी है। ये हालांकि आप लोग के बोर्ड्स में हम लोग बहुत ज्यादा यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये याद रखना, भविष्य में कभी आप लोग क्या पता कैट वैट का प्रिपरेशन किए तो ये वाला इनइक्वालिटी बहुत काम में आता है, बहुत भयानक काम में आता है, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां से हम लोग एक नया इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इस इनइक्वालिटी में है प्रूव दैट फॉर एनी टू नंबर्स am is greater than equal to gm। कोई भी दो नंबर के लिए जो उनका am होगा वो हमेशा उनके gm से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी am छोटा नहीं हो सकता। ये प्रूव करना आपने, ठीक है। इसके अंदर में आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं अभी जो सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ पता नहीं कुछ लोगों के हो सकता है कि गले से नीचे ना उतरे कि सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसे कैसे सोचेंगे हम लोग, ठीक है। बट दिस इनइक्वालिटी इज अ वेरी स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी। इसमें कैसे सोचेंगे वो बात नहीं है, इसमें बात है कि जो सोचने के लिए कहा जा रहा है स्क्रीन पे ये आपको एज इट इज याद रखना कि अगर क्या पता ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ये बात पता होना चाहिए और ये अप्रोच मालूम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको? हाँ ओके अब ध्यान से सुनो। लेट a, b आर एनी टू। अच्छा एक बात होता है, मेरे को एनी टू नंबर लेना चाहिए कि एनी टू पॉजिटिव नंबर लेना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव? जीएम। जीएम।
यस, नहीं तो जीएम निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जीएम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही निकलता है। एएम को तो समस्या नहीं है, लेकिन सिंस क्वेश्चन में जीएम भी इन्वॉल्व है तो ए और बी को कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए लेट ए कॉमा बी आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो बात ऐसे कि इसको प्रूव करने का मतलब कम से कम 50 अलग अलग तरीका है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक वन ऑफ द इजीएस्ट तरीके से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और ये तरीका हो सकता है कि आपको मतलब ऐसा लगे सर हमको कैसे स्ट्राइक करेगा, तो बेटा ये स्ट्राइक करने के लिए नहीं है, इसको आप थ्योरम के प्रूफ की तरह सोचो, ये आपको एज इट इज याद रखने का बात है कि हाँ ये एक नया अप्रोच है, इस तरीके से भी काम होता है, वो आपको समझना होगा। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं क्लियरली अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का जो होल स्क्वायर होगा उसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ, खुशी, नमन, पूर्वी। हाँ सर। ओके, मुझे समझ नहीं आया कैसे होगा। बेटा आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता पक्का? नहीं सर। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? आप देखो x का वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो 2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 4। x का वैल्यू अगर मैं -2 लूं तो भी उसका स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 4। तो स्क्वायर करने पे या तो मान लो कि सारा का सारा चीज पॉजिटिव आएगा, और अगर इनकेस पॉजिटिव नहीं आता है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं x को 0 ले लूं तो उसका स्क्वायर जो बेटा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 से छोटा कोई भी चीज का स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता। अभिलाषा आया समझ? हाँ सर। और सिंस हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर का प्रयोग कर रहे हैं, देयरफॉर वी आर सेइंग कि इसका जो वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ा होगा। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, क्या ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। हाँ, डाउट है किसी को? आई थिंक नहीं, डाउट नहीं है किसी को भी। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। दिस एम्प्लाइज, अब ये क्या हो जाएगा अगर होल स्क्वायर में ब्रेक करूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज, इस टर्म को और इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा और ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। इट विल बी लाइक a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी। और अब अगर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो इट विल बी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। अगर आप ध्यान से सोचोगे a plus b divided by 2 was arithmetic mean of a and b, and under root ab is geometric mean of a and b. Therefore am is greater than equal to g। ये इसका प्रूफ। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? आया समझ में। ठीक है बेटा, तो अब चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये रिजल्ट बस याद रखना, इसका देखो बहुत ही प्यारा प्यारा एप्लीकेशन होता है, बट वही कि सिंस हम लोग ज्यादा एंट्रेंस वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। चलो सर आगे बढ़े। हाँ बताओ सर, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर क्यों लिया? वो बेटा वही बात है कि मतलब ये ऐसा था कि जो हम लोग को प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंगली ही लिया, अगर कुछ Okay. और मैं लेता तो प्रूव नहीं आता। ओके, ठीक है, और भी इसका भयानक भयानक अप्रोच है, लेकिन उसके अंदर में बेटा क्या होता है कि थोड़ा और मतलब डिफरेंशिएशन ये सब का जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, कुछ कैलकुलस के पार्ट्स का जरूरत पड़ता है, उसके तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सिंस उसमें कैलकुलस रिक्वायर्ड इसीलिए मैंने वो तरीका से भी यूज नहीं किया अभी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। चलो अब हम लोग एक नया हेडिंग लिखेंगे और ये इस पूरे पार्ट का लास्ट हेडिंग होगा। इसके बाद में मतलब क्या है कि आप ऐसा समझिए कि एपीजीपी चैप्टर जो वो ऑलमोस्ट खत्म, लास्ट में एक टॉपिक हम लोग के बचेगा अभी, वो होगा आपके सम ऑफ स्पेशल सीरीज। देवेश ने एक सवाल भेजा था मेरे को व्हाट्सएप पे। देवेश याद है आपको अपना क्वेश्चन? हाँ सर। वो सम ऑफ स्पेशल सीरीज में सिखाया जाएगा बेटा, ठीक है? ओके सर। तो ठीक है, लास्ट हेडिंग इस एपीजीपी चैप्टर का, मतलब इस वाले पार्ट का, ठीक है? हेडिंग का नाम है
क्वेश्चंस बेस्ड ऑन AM एंड GM। मतलब कुछ ऐसा सवाल होता है जिसके अंदर में क्या है कि AM GM दोनों को ही इन्वॉल्व कर लिया जाता है लैंग्वेज के अंदर, तो उसको मैंने कैटेगराइज किया है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन AM एंड GM। ठीक है, तो अब चलो इन पे 4-5 सवाल है, सारा एक ही टाइप का है। ठीक है, तो मैं बिगिन करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। द सम of two numbers is 6 times their GM. Prove that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2। ये सवाल। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो। इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को 2 अप्रोच बताऊंगा, दोनों में से जो अप्रोच आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, याद रहे, वो वाला अप्रोच आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना सबका हो जाए तो बताना प्लीज। हो गया पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं फिर इसको। मैं पहले मेथड नंबर 1 बताता हूँ आप लोगों को। मेथड नंबर 1 क्या हो सकता है। जनरली हम लोग इसी मेथड को देखते हैं हर जगह, RDRS वगैरह खोलोगे तो ये मेथड मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें जैसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ बेटा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर GM, तो इसी को मैं लिखने का ट्राई करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। इसका मीनिंग मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि A plus B is equal to 6 times of under root AB। बोलो हाँ या ना, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब यहाँ से एक छोटा सा मतलब समझो कि एक तरीका, एक नया टाइप का मैनिपुलेशन है जो आपको यहाँ से देखना है और आगे के लिए उसको आपको याद रखना है। इसको आप लिख सकते हैं A plus B डिवाइडेड बाई 2 root AB इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से फिर आपको लगाना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इफ यू रिमेम्बर। तो इससे ये हो जाएगा, देखो A plus B plus 2 root AB डिवाइडेड बाई A plus B minus 2 root AB। ओके, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 plus 1 डिवाइडेड बाई 3 minus 1, और यहाँ पे होगा बेटा 3 डिवाइडेड बाई 1। सब लोग बताओ मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनो बेटा, ये जो न्यूमरेटर है इसका और ये जो इसका डिनोमिनेटर है, इसको अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा इट इज अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट इज अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ऑलराइट, वेरी गुड। तो अब मैं दोनों साइड पहले तो इसको काट लेता हूँ, ये कट के कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर दोनों साइड बेटा हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, आई थिंक मेरे को ये मिलेगा अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B डिवाइडेड बाई अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्या सब लोग इस वाले बात से सहमत हैं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। इस पे बेटा एक बार और कंपोनेंट दो डिविडेंड, तो देखो क्या होगा, अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B प्लस अंडर रूट A
माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर मैंने लिखा है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे मैंने लिखा है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम पैटर्न राइट हैंड साइड में, और अल्टीमेटली जो आपके स्क्रीन पे ये रिजल्ट आया। क्या समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अब रूट भी बेटा ऊपर कट जाएगा, रूटे मेरे हिसाब से नीचे कट जाएगा, ठीक है। और फाइनली मेरे हाथ में लगेगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस। बोलो हाँ या ना। ओके, 2 कट जाएगा यहाँ से, वी विल बी लेफ्ट विथ अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा बेटा, वेरी गुड। तो अब बात ऐसा है कि आपको क्या चाहिए था, आपको फाइनली देखो ध्यान से, आपको चाहिए था द नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब आपको ए इज टू बी चाहिए शायद फाइनली। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो बस ठीक हाँ है, सर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, एसबीएस। ठीक है, एसबीएस करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा ए बाई बी और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा, ध्यान देना, अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस 1 को खोलेंगे तो 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। हो गया, ये प्रूव करना था। देखो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पूरा आ रहा है स्क्रीनशॉट एक स्क्रीन में? हाँ सर। ओके, ले लो आप। आई थिंक हो गया सबको। हाँ सर। ओके, हो जाए। अब मैं क्या कह रहा था कि इसका एक मेथड और भी, ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो क्लास 10 के थोड़ा सा लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है। मेरे को पहले आप लोग बताओ कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब का आप लोग को वो याद है, रिलेशनशिप याद है? हाँ सर। हाँ सर। क्या रिलेशनशिप होता था बताना जरा। Sum of the roots equals to minus b by a. माइनस बी बाई और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स Product इक्वल of the root c by a. ए बाई। अच्छा, अगर सपोज करो कि s इज द सम ऑफ द रूट्स एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो उस टाइम पे वो जो इक्वेशन होगा वो क्या होता था? x squared minus हाँ, s plus b. s Minus x होगा क्या? sx. हाँ, माइनस एस। ओके, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो वाले अप्रोच से थोड़ा कुछ दिमाग लगाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वो भी एक अप्रोच है। ये मेथड जनरली बुक्स में थोड़ा कम मिलता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में स्टेटमेंट मेरे को गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, शायद 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या सोच रहा हूँ कि लेट अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू के, लेट अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 के, और ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। देखो तो ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ये तो मेरे को गिवन था जो मैंने ऊपर लिखा है, और बाकी चीज लेट अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू मैंने के माना है थोड़ी देर के लिए, तो दिस इम्प्लाइज कि a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 6 के और ए बी का वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, तो अब इसको मतलब a को और b को अगर मैं सोचूं कि यही लोग अल्फा और बीटा है, ठीक है, a अल्फा है और b बीटा है, तो बेटा इस अल्फा बीटा का इक्वेशन क्या होगा, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लोग रूट रहा होगा?
ये लोग रूट रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 का रूट रहा होगा ये लोग। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। मतलब इसी इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है? वो ए और बी है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह आई कैन पुट 6k एक्स और प्लस ए बी की जगह आई कैन पुट के स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान देना कि इसी इक्वेशन का जो रूट्स है दे आर ए एंड बी। ठीक है। और हमको यहाँ से फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन मार्क किया है मेरे लिए, ए बाई बी फाइंड करना है मेरे को, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। अब यहाँ पे k को कांस्टेंट मान के बेटा आप सोचो कि यदि मैं x का वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करूँ तो वो क्या निकलेगा? मेरे को लगता है कि ये निकलेगा क्या? माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ 6k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 36k स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। देखो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। बस अब देखो कि ऊपर हो गया 6k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 36k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, इट विल बी लाइक 32k स्क्वायर आई बिलीव, डिवाइडेड बाय इट विल बी 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि a इक्वल टू आएगा मेरे पास में 6k प्लस सपोज करो कि 32k स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 4 रूट 2 k डिवाइडेड बाई 2। और b का वैल्यू बेटा हो जाएगा b इज इक्वल टू 6k माइनस 4 रूट 2 k डिवाइडेड बाई 2। ये कितने स्टूडेंट को समझ में आया? अगर किसी को नहीं आया तो पूछो अभी के अभी। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, सबको आ गया समझ में हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो बस बेटा बस अब अपन क्या चाहते हैं, देखो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मैं ना इसको लिखना चाहता हूँ 3 प्लस रूट 2 k। सही लिख रहा हूँ क्या? और इसको लिखना चाहता हूँ 3 माइनस, अच्छा नहीं गड़बड़, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2 k। देखो क्या हुआ, k को ना कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर से और 2 से 6 को भी डिवाइड कर दिया और 4 को भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी वही हुआ, k को कॉमन निकाल लिए, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 2। देखो तो आया समझ के नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बस तो अब बेटा यहाँ से a बाई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? a बाई बी का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2, क्योंकि k जो है वो कट जाएगा। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, सोल्यूशन क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है Clear है। सर। क्लियर है सर। ये बेटा मेथड 2 है इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। लेना हो गया सबका? हाँ सर। सर सर के को 1 मानता है क्या? नहीं के को 1 नहीं माना बेटा, के एक्चुअली में क्या है कि आता, के कुछ भी हो सकता है, ये जो है वो आता, मतलब देखो मैं एक स्टेप बट बढ़ा फिर के कट लिखा। जाता। हाँ वो मैंने थोड़ा मेहनत कम करा बेटा, मैंने सोचा कि हाँ सर ठीक है। मैं पाला मार देता हूँ, बट आपने पकड़ लिया मेरे को, तो के आया, के कट गया। ठीक है, एंड नाउ इट बिकेम 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट। अच्छा मैं एक बार सब लोग से वापस पूछता हूँ, क्या ये मेथड 2 अच्छे से क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके सो ये क्वेश्चन को करने का ये 2 तरीका है। अब आपको जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे वो आप याद रखना करना। ठीक है, स्कूल्स वगैरह में लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो फर्स्ट मेथड को मिलता है, सेकंड मेथड का एक्सेप्टेंस थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अब इसी पैटर्न का 1-2 सवाल है, ये मैं आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ, एक बार घर पे आप लोग ट्राई करके आओ और अगले क्लास में मैं इनको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आप लोग सब लोग पेन पेपर के साथ बैठे हो क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन फिर मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग लिखो। तो देखो इफ, ये एनसीईआरटी का सवाल है, हाँ अभी जो बोल रहा हूँ, देखो इफ
मैं पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लिख रहा हूं मैं स्क्रीन पे. इफ AM and GM of two numbers are 8 and 5 respectively, then find the quadratic equation whose roots are the two numbers. मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि अल्फा बीटा दो नंबर है, उनका AM आपको दिया हुआ है 8 और उनका GM आपको दिया हुआ है 5, और आपसे पूछा हुआ है कि अल्फा बीटा जिसका रूट होगा वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ. ऐसा सवाल है. ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्ड करो. समझ में आया? यस सर. ओके, तो इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा. रेशियो ऑफ AM and GM of two numbers are M:N. Mumbai is to Nasik. Prove that इसमें थोड़ा सा ऐड कर लो कि रेशियो ऑफ AM एंड GM ऑफ टू नंबर्स A, B भी लिख लो यहाँ पे. A, B, टू नंबर्स A, B are M:N. Prove that A:B is equal to M plus under root M square minus N square is to M minus under root M square minus N square. ठीक है, ये क्वेश्चन भी NCERT का है. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनफैक्ट ये सेकंड वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है. ठीक है, तो ठीक है, हो जाएगा. एक दो क्वेश्चन और भी है AM GM पे बेस्ड, बट वो अपन अगले क्लास टैकल कर लेंगे मेन क्लास में, और नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द स्पेशल सीरीज. ओके सर. ओके. अच्छा, अभी आप लोग सब लोग मीटिंग छोड़ देना. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. हाँ सर, आप प्लीज